सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मोहित स्टडी सेंटर। आज हम देखने वाले हैं ट्रिक टू फाइंड एचसीएफ। जैसे कि आपको पता है, मैथ्स का चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है, उसमें है कि एचसीएफ फाइंड करना। वैसे तो पिछली क्लासों में आपको एचसीएफ फाइंड करना वैसे तो आता हुआ, लेकिन आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ, आप जिससे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। यहाँ पर हमने एक खाली वो ले लिया। देखो, अगर कह दिया जाए कि 12 और 15 का एचसीएफ निकालो, 12 और 15 का, ये जैसे ये अलग अलग है। 12 इसकी फैक्टराइजेशन है कि इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम। देखो कैसे, पहले 2 1 जा 2 2 6, मतलब कि 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये इसके फैक्टर्स हैं। और 15 के फैक्टर्स क्या हैं, मैं बीच में हिंदी में बोल गया तो उसके लिए सॉरी। देखो 15 के फैक्टर क्या हैं, हम 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब हम देख पा रहे हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो यही निकल कर आ रहा है, यही 12 निकल कर आ रहा है। ऐसे ही 3 5 जा 15, यही निकल कर आ रहा है। हम यहाँ 12 को ऐसे लिख लेंगे, 2 टाइम्स है इसलिए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15 को कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसमें जो इन दोनों में कॉमन चीज़ है उसको उठा लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, इन दोनों में ये 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 को उठा लेंगे। 3 को उठा लेंगे और इसमें लोअर, इनकी सबसे नीचे वाली का जो डिग्री है वो लगाएंगे 3 के ऊपर 1, तो आ जाएगा 3, यानी कि एचसीएफ क्या हुआ इसका 3। ओके, 15 और 21 इसका एचसीएफ क्या हुआ इनका, तो हम 15 जो है किससे, मतलब इसकी फंडामेंटल थ्योरम के द्वारा फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 21 का 3 7 जा 21, 7 7 जा 7 1 जा 7। ओके, ये आ गया है। इन दोनों में हमें 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 एचसीएफ हो जाएगा। ओके, इतना समझ आया? ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि अब है प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में ही। फाइंड द एचसीएफ 96 एंड 404। 96 क्या है, इसमें ये इनका फैक्टराइजेशन है फंडामेंटल थ्योरम बाय फंडामेंटल थ्योरम। तो 96 जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 5 टाइम है, इसलिए 2 की पावर 5 और 3 जो है वो एक बार है 3 की पावर 1। ओके, 404। इसमें 2 कितने टाइम है, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 बार है, तो 101 1 टाइम है, इसलिए 1 हो जाएगा। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं,
HCF मैंने क्या बताया था, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। मान लो यहाँ 2 की 2 है, एक और ऐड ऑन कर, इसमें एक और ऐड कर दें तो 3 हो जाएंगे। तो 3 यानी कि 3 के तीनों, जैसे 96 है, 404 है, इसमें 3 2 4 और ऐड कर दिया मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो उसमें जो चीज़ भी कॉमन होगी तीनों में वही चीज़ उठाई जाएगी। जो 3 वाले हैं वो देख रहा हूँ मैं, पहले देख लेते हैं HCF। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। इसकी लोअर पावर यानी कि जो सबसे नीचे है, सबसे बड़ी 5, इससे कम 2, बस यही है। तो 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4। ओके, आगे चलें। चलो 45 एंड 75, देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 45 है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, तो 1 3 मतलब 3 15, 3 जा 45, फिर 3 से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। आगे 75 को हम 3 से करें तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 25। अब हम 5 से कर देते हैं, 5 अब हम 5 से कर देते हैं, 5 5 जा 25, ओके, और 5 1 जा 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इन दोनों में 3 और 5 दोनों कॉमन है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपना HCF। यहाँ पर 3 इंटू और 5, और इसमें लोअर पावर ली जाएगी, तो 3 की लोअर पावर 1 है और 5 की भी लोअर पावर 1 है, तो आ जाएगा 15 HCF। ओके, 72, देखो 72 120 180 72 का फंडामेंटल थ्योरम के द्वारा फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 120, 2 6 जा 12 और 1 0, 2 30, फिर 2 15, 3 5। इसके लिए तो काफ़ी स्पेस चाहिए। ठीक है, ये तो आ गई है 72 और 120 की। अब